सोचो, एक महाराज जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है और एक सीईओ जो सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में बिलीव करती है। मोरपुर के महाराजा को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं। अब सब कुछ उनका बेटा संभालता है। नाम क्या है उसका? अभिराज सिंह। जब दोनों एक ही महल में टकराते हैं तो सोचो क्या होता है। Winner of the Year award goes to Sophia Kanmani Shekhar. ये सिर्फ शुरुआत है। यही कहानी है द रॉयल्स की, नेटफ्लिक्स पर आई नए जमाने के प्यार की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी नागर और चलिए हम शुरू करते हैं इसकी कुछ अच्छी बातें और बुरी बातों के रिव्यूज के साथ। द रॉयल्स एक आज के जमाने का प्यार है जो दिखाया गया है कि अगर रॉयल्टी के साथ किसी को प्यार होता है तो कैसा आता है। अफेयर्स का कोई फ्यूचर नहीं होता, हमारा है। पर अगली बार कुछ और करें। A date? बातें sounds good. इस कहानी में अभिराज सिंह यानी ईशान एक नए महाराजा हैं और सोफिया यानी भूमि एक सेल्फ मेड सीईओ है। टाइमलाइन क्या है? 18 महीने। 6 months नॉट अ डेमो। अगर ये नाकामयाब रहा, प्रोजेक्ट का पूरा सीड मनी रिटर्न करना पड़ेगा। डील। इसमें टकरार है एक रॉयल प्रोजेक्ट की और रोमांस है बॉलीवुड स्टाइल का। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम सीरीज देखोगे तो तुम्हें खुद इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। बाकी अभी चलते हैं, इसकी करते हैं कुछ अच्छी और बुरी बातों पर डिस्कस। एक अपस्टार्ट एंटरप्रेन्योर की हैसियत है जो हमें बचा सके। क्या तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक है? एनीथिंग दैट यू वैल्यू। ये रॉयल्स ना, ये कहते कुछ है, करते कुछ है और जताते कुछ और ही है। इस सीरीज में ईशान के रॉयलनेस ने और चार्म ने इतना लोगों को इम्प्रेस करा है कि लोग देखने पर मजबूर हो रहे हैं। साथ ही साथ भूमिका के इमोशंस और उनकी एक्टिंग वो भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। सब बदल जाता है। राज तिलक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती। अब तक जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जुबन, और उसे फिक्स भी मैं ही करूंगी। अगर हम बात करें इसके विजुअल्स की या फिर कॉस्ट्यूम वगैरह में जो रॉयलनेस दिखाई गई है तो श्रीलंका के अंदर इतने अच्छे से लोगों ने दिखाया है सारा सेटअप कि एक रॉयल फैमिली वो चीज़ें अच्छे से डिजर्व करती है। मेनली अगर हम बात करें सिनेमैटिक की तो हर फ्रेम को इतने अच्छे से दिखाया गया है कि वो ट्रेंडिंग में लाने के लायक है। मोतीबाग की दीवारें और उसके कस्टम्स दोनों ही प्राचीन हो चुके हैं। ये सोचो कि मोतीबाग को बचाना कैसे। मोतीबाग बेच दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूरी सीरीज के अंदर जहाँ इतना सब कुछ ड्रामा चल रहा है उसी में माँ जी का करेक्टर मतलब उनकी दादी का करेक्टर एक बिल्कुल ही अलग दिखाया गया है कि कुछ भी मौका हो दादी अपने अलग मूड में है। दादी ने अपनी अलग से खेती कर रखी है, मतलब फसल उगा रखी है। वो तुम्हें सीरीज में देखने को मिलेगी जिसकी वजह से लोगों को काफी पसंद आया है उनका करेक्टर भी। तुम्हें कितना कुछ सिखाना पड़ेगा। ये तो थी इसकी कुछ अच्छी बातें। अब ध्यान देते हैं हम कुछ बुरी बातों पर भी। जैसे सबसे मेन चीज जो हमने लास्ट रिव्यू में भी बताया था अपने में कि लोगों के लिए ये स्टोरीज बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल्स हैं कि लोग हर कोई बंदा आगे प्रिडिक्ट कर सकता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बट ये है कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ें देख रहे हैं। जैसे इसी स्टोरी में देख लो आप कि लोग आराम से आगे का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। गेम्स होने वाले हैं, लोग राजा से मिलेंगे या फिर आगे किसी चीज़ों को कल्चर को लेके लोगों के अंदर टकरार होगा, तो वही सब चीज़ें लोग आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे कस्टमर्स आपके साथ रहकर आपके इतिहास और आर्ट को करीब से महसूस कर पाएंगे। मेन चीज़ जो मुझे सीरीज के अंदर लगी कि जहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट हो रहा है वो लोगों पर उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं फील हुआ है, या फिर तुम्हारे रोमांस वाले सीन चल रहे हैं या फिर कुछ भी और अगर इमोशनल सीन चल रहा है तो वो लोगों को उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक सीन पर्सनली मैं देख रहा था, रोमांस चल रहा है, दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही है बट वो चीज़ फील ही नहीं हो रही है कि हाँ लोगों में कॉन्वर्सेशन हो रही है। आराम से लग रहा है उसमें देख के यार ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इतनी जल्दी कैसे एक दूसरे के लिए मान गए। तुम्हें भी वो चीज़ देख के समझ में आ जाएगी। इस महाराजा को दिखाते हैं who really rules the world। और भाई साहब अगर तुम में थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तो तुम लोग ये सीरीज नहीं देख पाओगे। अगर तुम में पेशेंस है, तुमने 2 एपिसोड स्टार्टिंग के अच्छे से काट लिए या देख लिए,
उसके बाद ये सीरीज तुम्हें मजे दिलाने वाली है। बट स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स में पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, पेस बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है सीरीज का और चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। रिडिकुलस, ये क्या रोज क्या सिंगल मॉल्ट से नहा रहे हैं हम? नहा हम पानी से ही रहे हैं हुकुम, ये पानी का ही 10 लाख का बिल है। इतने डायमंड्स कौन खरीद रहा है? ये भी प्रथा है। इस फैमिली में कोई सस्ती प्रथा है क्या? सवाल आता है कि तुम्हें ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर मेरे अकॉर्डिंग कहोगे तो अगर तुम्हें थोड़ा सा लाइट रोमांस पसंद है, रॉयलिटी देखनी पसंद है, थोड़ा थोड़ा फैमिली ड्रामा में मज़ा आता है तो तुम ये सीरीज देखो, तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। और अगर तुम थोड़े से भी इन चीज़ों के खिलाफ हो या फिर नहीं पसंद आती तुम्हें वो चीज़ें, तो ये बिल्कुल मत देखना। तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फील होने वाला है कि तुमने टाइम वेस्ट करा देखने में। बट फिर वही चीज़, अगर तुम्हें थोड़ा भी रोमांस पसंद है, थोड़ी रॉयलिटी पसंद है, तो तुम ये सीरीज़ देखो, तुम्हें बहुत ही पसंद आने वाली है। इसी के साथ इस सीरीज़ को मिलते हैं हमारी साइड से 5 में से 3.5 रेटिंग्स। 3 दिन में तुम्हारा राज तिलक है। हम जानते हैं तुम्हारे और उस लड़की के बारे में। तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिचुएशनशिप। वो क्या होता है? तो आपको ये रॉयल कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर नए हो तो शेयर कर दो। हमारा नया चैनल है तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हमारे रिव्यूज़ आपको पसंद आ रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, जब तक के लिए नमस्कार।